सभी को जय मसीह की स्वागत है आप सभी मसीह और भाई और बहनों का। मेरे प्रियो, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो मेरे प्रियो, आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने लोगों से कहा तो लोगों को एक कैसा लगता होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की रोटी क्यों है और बताएं कि जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी मैं हूँ और वही आज जीवन को, आज जगत को यही जीवन देती है। मेरे प्रियो, आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का वचन है, यही मतलब मेरे प्रियो, इसका मतलब ये रोटी है। मेरे प्रियो, आप जानिए इस वचन को ये रोटी है। आज जो बाइबल के वचन में लेकर मेरे प्रियो नए से पुराने नियम से नए नियम तक जितनी बातें लिखा है मेरे प्रियो, यही सारी परमेश्वर का वचन, यही जीवन की रोटी है। मेरे प्रियो, आज हमें इस जीवन की रोटी को जानना है। मेरे प्रियो, बहुत सारा लोगों को मन में बहुत सारा डाउट होता है और लोग इसीलिए विश्वास मेरे प्रियो विश्वास इसीलिए लोग भटक जाते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। मेरे प्रियो ना, क्योंकि यीशु मसीह के पास आज आने वाले ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक विश्वास सही से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वचन को समझते नहीं हैं, इसीलिए लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन को आप यदि गहराई से जब पढ़ेंगे मेरे प्रियो, एक चित्त होकर, अकेला होकर मेरे प्रियो, तभी आप कोई वचन को समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप सभी को समझ दे। मेरे प्रियो, हम इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मेरे प्रियो, कि आप हर एक बात को जानिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, वचन को जो होता है मेरे प्रियो, वचन जो होता है, सारी बात को लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, सही से लोगों को सिखाते नहीं है। मेरे प्रियो, वचन को लोग दिखाते भी नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज इस वचन में हम आपके सामने बात करने वाला हूँ जो यीशु मसीह ने लोगों से कहे कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई उनके पास आता है कभी भूखा नहीं होता है, और जो कोई यदि यीशु पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। इसका मतलब प्यासा मेरे प्रियो एक चीज़ का होता है। प्यासा लोग बोलते हैं या पानी होता है, या मेरे प्रियो प्यासा में बहुत चीज़ होता है। आप मेरे प्रियो किसी वस्तु के लिए प्यासा हो जाते हैं और किसी चीज़ के लिए हो जाते हैं मेरे प्रियो। आप यही बात है मेरे प्रियो, प्यासा की बात। आप जानिए, आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। आप उसके शांति की मतलब ये आप प्यासा हो जाएंगे कि हमारे जीवन में कब शांति आए। मेरे प्रियो, ये सारी बात होती है मनुष्यों के अंदर में। तो मेरे प्रियो, वचन में जैसे कि परमेश्वर, जब यीशु मसीह ने मेरे प्रियो जब इन बातों को अपने चेले से बोले कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होता है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। मेरे प्रियो, आप जो आज लोग परिश्रम करते हैं, संसार के लोग कितने हैं मेरे प्रियो, आज बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, तभी वो अपने पैसों को अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, अच्छे से उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, आज उनके पास शांति का मार्ग नहीं है मालूम। आज शांति के बारे में आज लोग जानते नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, शांति के यदि मार्ग जानते मेरे प्रियो न, तो आज नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करते। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन को देखते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय वचन नंबर हम 27 वचन में इसमें देखते हैं मेरे प्रियो। तो इसमें लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर छाप लगाई है मेरे प्रियो। आप जानिए कि परमेश्वर को मनुष्यों के रूप में यहाँ पर जब धरती पर आए थे मेरे प्रियो, यीशु को मनुष्यों के रूप में देखा गया था। लोगों ने देखा मेरे प्रियो, और इस यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके लोगों के साथ, लोगों को यीशु मसीह के 12 चेले हुए, आप सभी जानते हैं। इन बातों को आपको बताना मुझे जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको इसको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप यदि हर बात को जब आपके सामने रखूंगा मेरे प्रियो, तभी आप हर बात को समझेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, सभी ऐसे बातें होता है, लोग नहीं समझाते हैं मेरे प्रियो। आज वचन को लोग बताते हैं और चले जाते हैं मेरे प्रियो। आज लोगों को अच्छे से कोई समझा नहीं पाता है। लोग मेरे प्रियो, जब कोई उपदेश देता है या परमेश्वर का वचन लोगों के सामने जब बोलता है मेरे प्रियो ना, उसे सारी बात को समझ नहीं देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, लोग तो चाहते हैं मेरे प्रियो कठोर वचन लोगों को बताएंगे,
कि आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको ऐसे होगा और ऐसे होगा मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो आपको कुछ भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो आज मैं आपको सारी बात को आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो आप जानिए कि जब यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों के बीच में, शास्त्री फरीसी जो लोग थे मेरे प्रियो, अगर इन लोगों को कहा जाए मेरे प्रियो, तो इन्हीं लोगों को, जो यहूदी हैं मेरे प्रियो और जो फरीसी हैं, इन्हीं लोगों को ईसाई बोला जाता है। आज के डेट पर आपको सुनने में भी में आता होगा मेरे प्रियो, क्योंकि इन्हीं लोगों को ईसाई बोला जाता है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह उन्हीं में से थे मेरे प्रियो। इसीलिए लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विरोध किया, इसीलिए यीशु मसीह ने उसको छोड़ के सभी संसार के लिए आज मेरे प्रियो उद्धार बन चुके हैं। क्योंकि उनके लिए सिर्फ पहले से उद्धार था मेरे प्रियो, उन्हीं के लिए था, लेकिन आज मेरे प्रियो सभी जगत के लिए हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। आज दुनिया में आके सारे पापों का बोझ उठा के हम सभी के लिए उद्धार बन गए, अन्य जाति के लिए मेरे प्रियो। आज सब अन्य जातियाँ सारी परमेश्वर की स्तुति कर रही है मेरे प्रियो। हम क्या परमेश्वर के घराने के लोग थे मेरे प्रियो? हम तो यहाँ पर का एक धूल में नहीं थे मेरे प्रियो। आज जो मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन को, आपके समाचार के आपके सामने रखता हूँ मेरे प्रियो, हम उस समय यदि हम बात करें मेरे प्रियो, तो हम धूल में नहीं थे। जो बोलते हैं धूल मेरे प्रियो, गर्दा जो बोलते हैं, वैसा भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे माता को गर्भ से पहले हमें चुन लिए थे कि मेरे प्रियो आज समय होते हुए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया ताकि मैं आपको हर एक वचन को बता सकूं मेरे प्रियो, और आप भली भांति से समझ सकिए। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। क्यों मेरे प्रियो? और परमेश्वर ने जीवन की रोटी है। आप जानते हैं कि बहुत सारा लोग, पुराने लोग, जब मूसा की व्यवस्था में आप देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लोगों को स्वर्ग से रोटियां दी। जो स्वर्ग दूत खाते हैं उस रोटी को भी परमेश्वर ने लोगों को दिया, लेकिन लोग तभी भी उससे कठोर हो गए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इन लोगों का मन भटकता रहे, भटकता ही रहता है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि आज परमेश्वर से लोगों का मन भटक रहा है। क्यों भटक रहा है मेरे प्रियो? जब थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा कलेश आ जाता है ना मेरे प्रियो, बहुत बोझ लगता है। क्योंकि मेरे प्रियो आप जानिए कि जब निर्बल होते हैं तभी आप बलवान होते हैं मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जब आप निर्बल होते तभी परमेश्वर का जो आत्मा है आपको मेरे प्रियो, आपका मदद करता है, आपका सहायता करता है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, तभी आपको सहायता देता है, तभी आप बलवान बनते हैं। जब आप निर्बल होते हैं तभी आप बलवान बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं, हाँ इसी दुख में तेरा अनुग्रह बहुत होता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का हम पर अनुग्रह होता है। इसीलिए हमारे पर बहुत सारा विपत्तियाँ आती है, कष्ट आता है, इसे हमें पूरा सहना पड़ता है। क्योंकि मेरे प्रियो हमें यदि सहेंगे नहीं मेरे प्रियो तो हमारा रहेगा कैसे, हम कैसे और आगे काम कर सकते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो विपत्तियाँ आती है इसीलिए मेरे प्रियो। और जैसे कि मेरे प्रियो हम जैसे कि इसी वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा कि जो कोई मेरा मांस और लहू नहीं पिएगा उसमें जीवन नहीं है मेरे प्रियो। जब इस वचन को यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, कि जब कोई इंसान यदि सोचेगा अपने विषय में, मनुष्य कोई भी अपने आप से सोचेगा कि यदि हम यीशु मसीह का मांस और लहू कैसे पी और कैसे खा सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये मांस लहू खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वचन है जो ना, आप वचन को, इसका मतलब आपका जो एक जीवन देने वाला है एक रोटी, ये वचन है मेरे प्रियो। ये वचन, इसका मतलब ये है कि हमें इस वचन पर चलना है। तो मेरे प्रियो इस वचन के लिए हम नहीं लेंगे, अपने अंदर जब नहीं रखेंगे मेरे प्रियो, तो हम उस पर चल कैसे पाएंगे? आप भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि यदि हम वचन को नहीं लेंगे तो उनके अनुसार कैसे चल पाएंगे? तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का कहना है यही कि आप वचन को यदि आप लेंगे तभी उनके अनुसार आप चल पाएंगे। यदि आप वचन को नहीं जब लेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, आप गलत कामों को और मोड़ जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक बात को आपके सामने रखा है। सिर्फ आपको मेरे प्रियो, आप इस वचन के यदि वचन को आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो आप अच्छे से हर बात को समझ सकेंगे मेरे प्रियो। आई हो कि आशा है कि मेरे प्रियो आपको इस वीडियो में आपको समझ मिला होगा मेरे प्रियो, बहुत सारा आपको समझ मिला होगा। तो मेरे प्रियो आप हमारे यदि चैनल पर नए होंगे तो मेरे प्रियो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्रियो, और ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास
पहले पहुंचता रहे। तब तक सभी से विदा चाहता हूं। सभी को गॉड ब्लेस यू।